वैसे तो धरती पर बहुत सारे जीव आए और चले गए, मगर एक जीव ऐसा है जो लगातार ही सुर्खियों में बना रहता है, कभी अपने जीवाश्म को लेकर तो कभी अपने विनाश को लेकर। और इस जीव का नाम है डायनासोर। मगर 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर डायनासोर की प्रजातियां झटके में खत्म हो गई थी। लेकिन सवाल यह है कि अगर वो एस्टेरॉयड धरती पर ना गिरा होता और डायनासोर धरती से ना गए होते तो क्या कभी इंसान धरती पर आ पाते? क्या आज हम धरती पर राज कर पाते? और साथ ही सवाल ये भी है कि क्या भविष्य में कभी डायनासोर आ सकते हैं? यकीन मानिए ये कहानी बेहद इंटरेस्टिंग होने वाली है, मगर उसके लिए आपको हमारी वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो आइए डिटेल्स में जानते हैं। डायनासोर करोड़ों साल पहले धरती पर मौजूद थे, जिनके प्रमाण हमें आए दिन मिलते रहते हैं। इसका सबसे पुराना जीवाश्म हमें 230 मिलियन साल पहले का मिला है, जिससे साफ होता है कि डायनासोर धरती पर लगभग 230 मिलियन साल पहले यानी कि ट्रायसिक पीरियड में अस्तित्व में आए थे। इसके बाद ये जीवाश्म रिकॉर्ड में जुरासिक पार्क यानी 201 मिलियन वर्ष पहले से 145 मिलियन वर्ष पहले और फिर क्रेटेशियस पीरियड यानी 145 मिलियन वर्ष पहले से 66 मिलियन वर्ष पहले तक जिंदा रहे। जुरासिक काल में डायनासोर की कई विशाल प्रजातियां हुआ करती थीं, मगर इसके बाद आया क्रेटेशियस काल, जब इनकी वैरायटी एंड नंबर चरम पर थे। ऐसा माना जाता है कि धरती पर डायनासोर की सबसे ज्यादा प्रजातियां इसी टाइम पीरियड में थीं। इसके बारे में कुछ फिल्मों में भी बताया गया है, जैसे कि जुरासिक पार्क मूवी इसी टाइमलाइन पर बनी है। वैसे ऐसा नहीं है कि इस दौर में केवल डायनासोर ही धरती पर हुआ करते थे। डायनासोर के अलावा बहुत सारे बर्ड्स एंड मैमल्स की प्रजातियां भी धरती पर जन्म ले रही थीं, मगर इन सब का किंग डायनासोर ही हुआ करता था, क्योंकि वो एक ऐसा शिकारी था जिससे कोई नहीं बच सकता था। वो किसी भी तरह के खतरे से अछूता था, या फिर यूं कहें कि अगर प्रकृति ने इंटरफेरेंस ना किया होता तो शायद धरती का ये किंग कभी खत्म ही ना होता। दरअसल ये वो दौर था जब धरती का वातावरण नए जीवों की उत्पत्ति के लिए अनुकूल बनता जा रहा था। जुरासिक पीरियड के बाद यानी कि आज से लगभग 145 मिलियन साल पहले क्रेटेशियस पीरियड की शुरुआत हुई थी। अगर बात की जाए अब तक मिले सबसे ज्यादा डायनासोर के जीवाश्मों की, तो वो इसी पीरियड के हैं। वैसे डायनासोर एक ही तरह के नहीं थे। इनफैक्ट इनकी बहुत सारी प्रजातियां हुआ करती थी, जिनमें से कुछ मांसाहारी डायनासोर यानी कि थेरापोडा थे, जैसे कि टायरेनोसोरस रेक्स, वेलोसिरेप्टर, स्पाइनोसोरस, ओलोसोरस और कार्नोटोरस। और शाकाहारी डायनासोर यानी कि सौरोपोडा एंड ऑर्निथिस्चिया, जैसे कि ब्रैकियोसोरस, डिप्लोडोकस, एपेटोसोरस, ट्राइसेराटॉप्स, स्टेगोसोरस, पैरासौरोलोडस। यानी ये स्पष्ट होता है कि डायनासोर ने एक नहीं बल्कि तीन पीरियड्स तक धरती पर राज किया। लेकिन तीनों पीरियड्स में डायनासोर की अलग अलग प्रजातियां पाई जाती थीं। वैसे इनमें से कुछ प्रजातियां सिमिलर भी थीं, मगर ज्यादातर बिल्कुल अलग अलग थीं। डायनासोर पूरी धरती पर राज कर रहे थे, मगर फिर प्रकृति ने हस्तक्षेप किया और धरती से एक विशाल एस्टेरॉयड आकर टकरा गया। इससे एक मास एक्सटिंक्शन हुआ। ये कोई मामूली एक्सटिंक्शन नहीं था, बल्कि बेहद खतरनाक था, क्योंकि धरती से टकराने वाला यह एस्टेरॉयड छोटा मोटा नहीं बल्कि बहुत बड़े आकार का था। इस आकार का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसका आकार माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा बताया जाता है। तभी तो इस एस्टेरॉयड के टकराने से धरती पर 10,000 न्यूक्लियर वेपन्स के बराबर एनर्जी जनरेट हुई थी। अगर इस एस्टेरॉयड की बात की जाए तो इसका नाम चिक्सुलब एस्टेरॉयड बताया जाता है। इस एस्टेरॉयड का टकराना धरती पर एक बड़ी तबाही लेकर आया था। जैसे ही ये धरती से टकराया तो तबाही का एक खतरनाक सिलसिला शुरू हुआ, जिससे हजारों मीलों तक सब कुछ नष्ट हो गया। यही नहीं, समुद्र की लहरें 2 किलोमीटर तक ऊंची उठी, जिससे धरती पर भयंकर सुनामी आ गई। चारों ओर ज्वालामुखी फटने लगे, लगातार भूकंप आते रहे, जिससे अचानक धरती का तापमान बहुत गर्म हो गया। इससे कल तक जो धरती जीवन के लिए अनुकूल थी, वो अब जलने लगी थी। धरती पर चारों ओर केवल धुआं ही धुआं था।
ये धुआं कितना भयंकर था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगले 1 साल तक सूरज की रोशनी तक धरती पर नहीं पहुंच पाई, जिसकी वजह से धरती का तापमान बेहद कम हो गया, यानी कि धरती ने दोहरी मार सही थी। पेड़ पौधे तक इससे उभर नहीं पाए थे। 1 साल तक सूरज का ना आना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। पेड़ पौधे तो सूरज की ऊर्जा से ही जिंदा रहते हैं। सूरज की रोशनी ना मिलने के कारण फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई और पेड़ पौधे नष्ट हो गए। और ये तो कुछ भी नहीं, एस्टेरॉयड के गिरने का असर बहुत लंबे समय तक धरती पर रहा, जिससे धरती की 3/4 आबादी पूरी तरह से नष्ट हो गई, जिनमें डायनासोर भी शामिल थे। अब डायनासोर का विलोपन हो चुका था, लेकिन अगर डायनासोर का अंत ना हुआ होता तो क्या होता? अगर डायनासोर धरती पर और ज्यादा समय तक जिंदा रहते तो क्या इंसान फिर भी जन्म ले पाते, या ये धरती डायनासोर के चुंगल में ही फंसी रहती? दरअसल इस पर वैज्ञानिकों के अलग अलग मत हैं, जिनमें से कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर डायनासोर ज्यादा समय तक जिंदा रहते तो वो इतने बड़े आकार के ना होते। समय के साथ उनका आकार छोटा होता जाता। दरअसल 65 मिलियन साल पहले धरती पर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा थी, जिससे जीवों का आकार भी ज्यादा होता था, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुछ डायनासोर 100 फीट से भी ज्यादा लंबे और 150 टन तक भारी होते थे। इसके अलावा कुछ वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि अगर डायनासोर धरती पर जिंदा रहते तो शायद धरती पर इतने ज्यादा पेड़ पौधे कभी ना उग पाते, क्योंकि कुछ डायनासोर हर्बीवोरस थे। तो अपने बड़े आकार के कारण वो सारी हरियाली को खा जाते और फिर वही होता जो हुआ, यानी पूरी हरियाली खत्म होने के बाद हर्बीवोरस डायनासोर विलुप्त हो जाते और धीरे धीरे कार्निवोर डायनासोर को भी खाना नहीं मिल पाता, जिससे बचे हुए डायनासोर भी खत्म हो जाते और बचे कुचे छोटे जीव भी। और इतना ही नहीं, अगर डायनासोर धरती पर जिंदा रहते तो शायद इंसानों का जन्म ही ना हुआ होता, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि चाहे इंसान हो या जीव जंतु, सभी एक फूड चेन से बंधे होते हैं। इसमें जरा सी भी दिक्कत आती है तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम ही बदल जाता है। इस तरह से पूरी फूड चेन खत्म हो जाती और फिर ये डायनासोर भी खत्म हो जाते। ऐसा भी हो सकता था कि धरती पर इंसान या दूसरे जीवों की उत्पत्ति ही नहीं हो पाती, यानी कि क्रिटेशियस पीरियड के बाद भी अगर डायनासोर जिंदा रह जाते तो शायद आज इंसान का कोई अस्तित्व ही नहीं होता। हालांकि वैज्ञानिकों की एक कम्युनिटी ऐसी भी है जिसका ये मानना है कि अगर डायनासोर धरती के वातावरण के मुताबिक खुद को एडजस्ट कर लेते और इंसानों की उत्पत्ति भी हो जाती तो इंसान और डायनासोर एक साथ धरती पर मौजूद होते। दरअसल डायनासोर की कुछ प्रजातियां जैसे कि वेलोसिरेप्टर और ट्रोडॉन बहुत ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट थे। इन्हें अपने समय का सबसे बुद्धिमान डायनासोर माना जाता था। इनका दिमागी आकार बड़ा था और ये काफी समझदार भी थे। लेकिन डायनासोर भले ही कितने भी होशियार क्यों न होते, वो इंसानी दिमाग की बराबरी तो कर ही नहीं सकते थे। हो सकता है कि इंसान डायनासोर को अपना शिकार बना लेते, क्योंकि इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि ह्यूमन हंटिंग की वजह से बहुत सारे जीव धरती से विलुप्त हो चुके हैं और डायनासोर का भी यही हाल होता। इंसानों के हाथों ज्यादा डायनासोर मारे जाते, लेकिन अगर डायनासोर ज्यादा स्मार्ट और घातक होते तो शायद इंसानों का हाल कुछ ऐसा होता कि वो हमेशा छिपकर ही रहते और खाने की तलाश में ही बाहर निकलते। यानी अगर वो बेहद खूंखार होते तो शायद इंसान आज की तरह खुले में बाहर नहीं घूम पाते। डायनासोर की वजह से इंसानों का बाहर आना जाना मुश्किल हो जाता और पूरा जीवन ही छिपकर गुजारना पड़ता। दोनों ही पॉसिबिलिटीज हो सकती थी। या फिर ऐसा भी हो सकता था कि अगर डायनासोर जिंदा होते तो इनका इस्तेमाल युद्ध के मैदान में लड़ाइयों के लिए किया जाता, जैसे कि मेडिवल पीरियड में हाथी और घोड़े का यूज किया जाता था। तब शायद युद्ध और भी भयंकर होते। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता था कि इंसान डायनासोर को पालतू बनाना शुरू कर देते, क्योंकि सभी डायनासोर बड़े आकार के नहीं होते, कुछ छोटे आकार के भी होते थे। डायनासोर का यूज इंडस्ट्रीज में भी किया जाने लगता, जैसे कि लेदर इंडस्ट्री और शिकार के लिए। ठीक वैसे ही जैसे भारत में शिकार करके चीताज को विलुप्त कर दिया गया था, वैसे ही डायनासोर के साथ भी किया जाता। या फिर ऐसा भी हो सकता था कि जैसे हम बाकी जानवरों के साथ रहना सीख गए हैं, वैसे ही डायनासोर के साथ भी रहना सीख जाते, क्योंकि इंसान बहुत समझदार है और किसी भी परिस्थिति में खुद को ढाल सकता है।
अगर ऐसा होता तो जंगलों में आज हमें डायनासोर देखने को मिलते, जो कभी कभी शहरों में भी आ सकते थे। हाँ, शायद उनकी संख्या घट जाती और फिर जैसे आज टाइगर कंजर्वेशन का प्रोग्राम चल रहा है, वैसे ही डायनासोर कंजर्वेशन का भी कोई प्रोग्राम देखने को मिलता। फिर शायद जुरासिक पार्क में कंक्रीट और प्लास्टिक के नहीं बल्कि असली डायनासोर देखने को मिलते। मगर चाहे कितनी भी संभावनाएं हम लगा लें, ये बात साफ है कि भले ही उस एस्टेरॉइड से डायनासोर बच जाते, लेकिन आज के क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का सामना वो नहीं कर पाते। वैज्ञानिकों का मानना है कि जरूरी नहीं कि एस्टेरॉइड की मार से डायनासोर की सभी स्पीशीज नष्ट हुई हो सकता है कि पानी के भीतर रहने वाली कुछ प्रजातियों ने खुद को सुरक्षित भी कर लिया हो। आज भी दुनिया में ऐसी जगहें हैं जहां तक इंसान नहीं पहुंच पाया है। शायद समुद्र की गहराइयों में डायनासोर की कुछ प्रजातियां अब भी जिंदा हों। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। समय समय पर दुनिया के अलग अलग कोनों में डायनासोर्स जैसे जीव देखने की बातें सामने आती रहती हैं। यही नहीं, एक रिसर्च में ये भी सामने आया है कि एस्टेरॉइड के गिरने के बाद भी कुछ डायनासोर की प्रजातियां जिंदा रह गई थी, जिन्होंने मरे हुए डायनासोर का मांस खाकर खुद को जिंदा रखा था। और आज जो भी रेंगने वाले जीव जैसे स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स एंड लिजर्ड्स हमें नजर आते हैं, वो डायनासोर के ही वंशज माने जाते हैं। इसके अलावा जितने भी उड़ने वाले पक्षी हैं, वो भी उड़ने वाले डायनासोर के डिसेंडेंट्स माने जाते हैं। अब सवाल ये है कि क्या डायनासोर को फिर से जिंदा किया जा सकता है? यकीन मानिए, ये अपने आप में एक पेचीदा सवाल है, क्योंकि इस पर वैज्ञानिक ना जाने कितने दशकों से रिसर्च कर रहे हैं। डायनासोर को जिंदा करने की कोशिशें पिछले कई दशकों से जारी हैं। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर डायनासोर का डीएनए मिल जाए तो उसे फिर से जिंदा किया जा सकता है। वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीकों से डायनासोर का डीएनए निकालने की कोशिश भी की है, लेकिन डायनासोर के फॉसिल्स और उनके रिमेन्स लाखों करोड़ों साल पुराने हैं और डीएनए समय के साथ नष्ट हो जाता है। ऐसे में डायनासोर का पूरा डीएनए मिल पाना लगभग इम्पॉसिबल है। हालांकि कई बार डायनासोर के अंडे भी मिलते हैं और वैज्ञानिक उनके अंदर से डीएनए निकालने की कोशिश कर चुके हैं, मगर अब तक कोई बड़ी सफलता नहीं मिली है। लेकिन जिस तरह से विज्ञान आगे बढ़ रहा है, उसे देखते हुए ये कहा जा सकता है कि शायद आने वाले कुछ सालों में डायनासोर को फिर से जिंदा करने की कोई टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाए। वैज्ञानिक किसी दूसरे जीव के डीएनए से डायनासोर का डीएनए जोड़ने पर भी काम कर रहे हैं, जिससे डायनासोर को फिर से पैदा किया जा सके। अगर डायनासोर को वाकई में जिंदा कर लिया गया तो ये क्वाइट एक्साइटिंग होगा। हो सकता है कि किताबों या फिल्मों में देखने के बजाय असल जिंदगी में डायनासोर को देखने का सपना पूरा हो जाए। लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए कि प्रकृति के साथ छेड़खानी कभी भी सही नहीं होती। इसके डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ सकते हैं। वैसे आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।